जन्मे हुए सभी दर्शनों ने यह स्वीकार किया कि परिस्थिति का कारण कर्म है। काहुन को सुख दुख कर दाता, भोग सब भ्राता। यह कर्म ही है। इसलिए अगर दर्शन का विद्यार्थी कोई है और कहना चाहिए दर्शन में प्रवेश करना चाहता है, तो कम से कम उसको परिस्थितिवाद से ऊपर उठ के कर्मवाद में प्रवेश करना चाहिए। अगर वह यह धारणा बनाता है कि हम या कोई और जोड़ तोड़ से अपनी परिस्थितियां ठीक कर सकता है, तो अभी तक तो हम पशु वृत्ति में ही हैं। परिस्थितिवाद है वो। कर्मवाद क्या कहता है कि कर्म बिगाड़ करके परिस्थिति को सुधारा नहीं जा सकता। यह धारणा कि हम कर्म बिगाड़ लें और उससे परिस्थिति सुधर जाएगी, ओम नारायण, तो ये तो भयंकर भूल है। क्योंकि परिस्थिति का बाप ही कर्म है। अगर वह बिगड़ा हुआ है तो उससे अच्छी परिस्थिति कैसे निकलेगी, है ना। और कर्मवाद में यह भी निश्चय होना चाहिए कि सत्कर्म से सत परिस्थिति का जन्म होता है और दुष्कर्म से दुखद परिस्थिति का ही जन्म होगा। और यह नियम कभी भी विपर्यय को प्राप्त नहीं होगा। अगर कभी ऐसा हो जाए, मान लो कि दुष्कर्म से अच्छी परिस्थिति निकल आई, तब तो नियम ही नहीं रहा ना। आम के पेड़ से पता चला बबूल आ गया, या बबूल के बीज से, पेड़ से, पौधे से आम का फल आ गया, तो नियम ही नहीं रहा। कबीर इसको ऐसे ही बोलते हैं, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। आप कारण को बिगाड़ करके कार्य का सुधार चाहते हो, तो यह तो बिल्कुल परिस्थितिवादी होना है। आपका दर्शन क्या है? आप ये तो मत बोलना कि मेरे भीतर कोई दर्शन ही नहीं है। आप कृपा करो, दर्शन के बिना तो कोई होता ही नहीं। मैंने कहा ना, पशु भी नहीं होता। लेकिन कौन सा है वो दर्शन? बोले परिस्थितिवादी, दैट्स ऑल। क्या बनना है? एटलीस्ट क्या होना है? बोले कर्मवादी। आप अपने कर्म सुधारो महाराज, और प्रतीक्षा करो धीरज पूर्वक, तो देखो कि परिस्थिति सुधरती है कि नहीं सुधरती है। ये है ऐसा। इसमें निष्ठा होना एक बड़ी साधना है, बड़ी बात है। बहुत समय लगता है। अगर ये बात दिल में सचमुच में बैठ जाए, सचमुच में, कि सत्कर्म से ही सुख हो सकता है और दुष्कर्म का परिणाम हमेशा अशुभ होगा, तो निश्चित जान लो आप, दुष्कर्म करते समय भय होगा। दुष्कर्म करने में भय लगना चाहिए। अगर लगता है तो समझो कि थोड़ा थोड़ा अब कर्म सिद्धांत को हमने पचाना शुरू कर दिया है। यह तय हो जाए बुद्धि में कि अगर हमने ये दुष्कर्म किया है तो ये कभी भी हमारे लिए शुभ परिणाम लेकर के नहीं आ सकता।
चाहे हम किसी भी पद पर हों या शक्तिशाली हों या मेरे कॉन्टैक्ट्स अच्छे हों या कुछ भी हो, सब जहां का तहां रह जाता है और नारायण जो कष्ट होता है वो होता ही है। कर्म निष्ठा इसको बोलते हैं, कर्मवाद में निष्ठा। इसके ऊपर हमारे यहाँ इतना बड़ा दर्शन है, कर्म मीमांसा जिसको बोलते हैं। कम से कम, और ये ध्यान रखना, ये बड़ा सीधा सपाट है, इसमें आप चाहे तो अनीश्वरवादी हो सकते हो, लेकिन अकर्मवादी तो मत बनो। कर्म मीमांसा ईश्वर को नहीं मानती, लेकिन इस नियम को उन्होंने पक्का स्वीकार किया कि सत्कर्म का परिणाम शुभ परिस्थिति, दुष्कर्म का परिणाम अशुभ परिस्थिति। इसमें भ्रमित होने का क्षेत्र क्या है, कहाँ भ्रम होता है? वो ये होता है कि कर्म अपना परिणाम तुरंत नहीं देता। हर कर्म का परिणाम निकलने में समय लगता है। बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी इच्छा से थोड़ा चलता है, ये विधि है, विधान है। बोले नहीं, ये क्या मतलब है? तुरंत निकल जाता तो भ्रम ही नहीं होता। अब कैसा भ्रम होता है? देखो कि एक कर्म हमने 5 साल पहले किया, 10 साल पहले किया, अब परिणाम उसका आज निकल रहा है, और आज जो मैं कर्म कर रहा हूं अभी उसका परिणाम नहीं निकल रहा है। तो आज का कर्म मेरा मानो खराब है, 10 साल पहले वाला जो कर्म था वो अच्छा था। तो वर्तमान में जो हमको परिणाम मिल रहा है वो कैसा मिलेगा? अच्छा। और लोग देख क्या रहे हैं? हमारा कर्म देख रहे हैं। वो कर्म कैसा हो रहा है? बुरा। अब वो कहते हैं देखो ये बुरा काम करने वाला अच्छे परिणाम को प्राप्त कर रहा है। अब ये समस्या है। ये टाइम गैप जो है, इसकी वजह से यह विभ्रम बीच बीच में आता रहता है। अच्छा, मानो अभी मेरा कर्म बहुत सुंदर है, लेकिन पहले भी हमने कुछ कमाई करी हुई है, अब वो फलीभूत हो रहा है, तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि ये आदमी सदाचारी है, सत्कर्मी है। लेकिन उसको परिणाम क्या मिल रहा है? बोले तकलीफ। तो नियम क्या बनाया कि अच्छा काम करने वाला कहाँ रहता है? तकलीफ में रहता है। हो गया। यह कोई कर्म का नियम भंग कभी नहीं होता, लेकिन हमारे चिंतन में दोष आता है। कारण ये काल एक बीच में चीज आ गई कि कर्म तुरंत अपना फल नहीं देता, ये कर्म की प्रकृति है। बोले महाराज अगर इसी प्रकृति के कारण गड़बड़ है तो ये नहीं होना चाहिए था। कर्म करो, फल लो एकदम। बोले ये प्रकृति जो है हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। बीज जब वपन करते हैं, बोते हैं भूमि में, तो उसको अंकुरित होने में समय लगता है। बोले समय नहीं लगना चाहिए। अरे नहीं लगना चाहिए तुम्हारी मर्जी से। वो तो उस बीज का स्वभाव है, प्रकृति है। सृष्टि प्रकृति के नियमों से चलती है। कर्म भी प्राकृतिक वस्तु है, प्रकृति का ही हिस्सा है। बोले देखो मैंने आम लगाया,
आप 5 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, बताओ फल देने में। जिस दिन लगाया उसी दिन निकल आए तो क्या बढ़िया है। वो भी पका हुआ, कच्चा नहीं। टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो रहेगा ही रहेगा। उस पर विचार कर लेना चाहिए। प्रत्यक्ष में भले ही सदाचार और दुख और दुराचार और सुख दिखाई दे, प्रत्यक्ष में ऐसा हो सकता है, समाज में दिखाई देता है। पुराने जमींदार जागीरदार लोग अभी कोई खास काम नहीं करते हैं, कई बार ऐसा देखने में मिलता है। अभी भी प्रमाद और आलस्य का जैसा जीवन जीते हैं, फिर भी उनका कपड़ा तो अच्छा होता है, कार अच्छी होती है और रहन सहन फिर भी ठीक होता है। तो कमाई का स्रोत 0, रहन सहन ठीक ठाक। बोले इसका कारण क्या है? तो हर आम आदमी भी बोलता है पहले की कमाई है, रखी हुई है, इसकी वजह से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वहां मैं समझता हूं कि स्रोत न होने पर भी ये आदमी ऐश्वर्य में रह रहा है। क्यों? कारण बोले पूर्व कमाई है, पूंजी है, देख लो। तो अगर यह नियम लौकिक क्षेत्र में समझ में आता है तो थोड़ा इसको बढ़ा दो ना, आगे एक्सटेंड करो इसको। कर्म स्वयं एक पूंजी है और उस पूंजी को भी लोग भोगते हैं। आज हमारी पूंजी ठीक ना हो तो भी पहले की पूंजी का भोग हो सकता है। या आज हमारी पूंजी ठीक है लेकिन हमारा भोग पहले के हिसाब से हो रहा है, कल ठीक हो जाएगा। यह निश्चय हो जाए कि शुभ परिस्थिति का हेतु और कोई नहीं है सिवाय सत्कर्म के, सत्कर्म के, और अशुभ परिस्थिति का हेतु कोई हो ही नहीं सकता सिवाय दुष्कर्म के। और यह निश्चय ऐसा हो जाए कि दुष्कर्म करते समय यह भान ज्ञान बना रहे कि इससे मैं बच नहीं सकता, मैं कर तो रहा हूं लेकिन मैं किसी भी तरह से इससे बच नहीं सकता। महाराज दशरथ को महल में ही कर्म फल मिला, राम जी की उपस्थिति में। वशिष्ठ जी सद्गुरु थे, फिर भी बचा नहीं सके लोग। और इसी तरह से सत्कर्म कर करके निश्चिंत होना चाहिए कि अगर मैंने सत्कर्म किया है तो शुभ परिस्थिति को आना ही है और उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। चाहे कोई कितनी भी टांग अड़ावे, लेकिन शुभ कर्म का परिणाम आवेगा ही। ऐसी निष्ठा हो जाए तो आप समझते हो ये एक, आप समझो कि ये एक कक्षा हम ऊपर चले गए। हमारा व्यवहार कैसा होगा फिर? आप जरा ध्यान रखना, ये जीवन के ऊपर चर्चा हो रही है। परिस्थितिवादी का जीवन कैसा बना? बोले धर्म अधर्म मिश्रित, यही कहा था ना। और अगर वो परिस्थितिवादी पक्का हो जाए तो अधर्म की मात्रा बढ़ जाएगी, ये बोला था मैंने। अब कर्मवादी का जीवन कैसा होगा? जितना अधिक वो कर्म सिद्धांत को समझेगा और स्वीकार करेगा, उतना ही उसके जीवन में सत्कर्म का आग्रह बढ़ जाएगा। सत्कर्म का आग्रह बढ़ेगा और दुष्कर्म से वो
बचेगा, बचना चाहेगा, जितना हो सकता है बचना चाहेगा। चाहे उसकी वासना, चाहे उसकी इच्छाएं उसको प्रेषित करती हों, प्रेरित करती हों कि चलो कर दो, फिर भी उसका यह ज्ञान कि अगर मैंने कर दिया तो मैं बच नहीं सकता। कर्म से कोई बचाने वाला नहीं होता। यह भय उसकी इच्छा को रोकेगी। पुलिस नहीं, यह ज्ञान का भय। पुलिस से क्या, पुलिस से बच गए तो बच गए, वहां ज्ञान है। कर्म सिद्धांत का ज्ञान तो ये कह रहा है कि आप चाहे जैसे मर्जी वैसे बचने की कोशिश करो, लेकिन बच नहीं सकते। नहीं तो दुनिया में इतनी व्यथा कैसे होती। आखिर सुखाय कर्माणि करोति लोकः, यही है ना। क्या बढ़िया भागवत में बोला। सभी लोग कर्म करते हैं एक ही उद्देश्य से, किस लिए? सुख के लिए। और मिलता क्या है? केवल सुख नहीं। आखिर वो कहां से आया? जब हम कर रहे थे सुख के लिए तो दुख किधर से आ गया? बिना बुलाए नहीं, आपने बुलाया था बकायदे इनविटेशन कार्ड भेज के। बोले मैंने भेजा नहीं। आपने भेजा महाराज, जो दुष्कर्म किया वो इनविटेशन है। जो हमारे जीवन में निषिद्ध का अनुष्ठान हो गया वो खूबसूरत इनविटेशन है दुख महाराज के लिए। और वो मुस्कुराते हुए आते हैं हमारे घर कि ये आपने भेजा था इनविटेशन, मैं आ गया हूँ, ठीक तो हो आप? अब मैं आपकी टांगें तोड़ूंगा। दुख आके क्या करेगा? यही सब करता है। देखो, इतना समझ में आ जाए, और ये कोई फुसलाने वाली बात नहीं है, ये ठोस जीवन का सच है। परिस्थिति अकारण नहीं होती, परिस्थिति सकारण ही होती है। और परिस्थिति का और कोई कारण नहीं हो सकता सिवाय मेरे कर्म के। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। परकृत नहीं, कैसा? निज कृत। देखो, तो यह अगर पक्की बात है, समझ में आता है, स्वीकार होता है, धीरे धीरे जीवन में सधने लगे, तो जीवन में संयम और सत्कर्म की प्रतिष्ठा अवश्य हो जाएगी। बिना पुलिस के, बिना न्यायपालिका के, बिना कार्यपालिका के, बिना अंकुश के, अगर यह दर्शन प्राप्त हो गया, अगर यह बोध प्राप्त हो गया, तो रुचि को रोकेंगे, इसी को तो संयम कहते हैं। वासना के दबाव को रोकेंगे, इसी को तो संयम कहते हैं। टेम्पटेशंस को रोका जाएगा, इसी को तो संयम कहते हैं। और अगर हमें मालूम है कि सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता और शुभ परिस्थिति का एक ही हेतु है सत्कर्म, 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 तो सत्कर्म का कोई अवसर व्यक्ति गंवाता नहीं है फिर। क्योंकि वो तो कमाई का समय है। सत्कर्म करना माने क्या? कमाई करना। वो छोड़ नहीं सकता उस अवसर को। अगर किसी की सहायता का अवसर मिल गया वो करेगा। क्यों? वो तो कमाई है। बनाना, ये है स्थिति। इसको बोलते हैं परिस्थितिवाद से संक्रमण करके
कहाँ जाना? कर्मवाद में। एक प्राकृतिक दर्शन से उठ के तो विचार पूर्वक वैचारिक दर्शन में, सांस्कृतिक दर्शन में प्रवेश करना। प्राकृतिक दर्शन परिस्थितिवाद है जो पशु को भी प्राप्त है, लेकिन कर्मवादी होना ये पशु कभी नहीं होता। यह अवसर केवल मनुष्य का है, और वो भी सारे मनुष्यों का नहीं। वही मनुष्य कर्मवादी बनता है जिसने थोड़ा बहुत तो नहीं कहूँगा, जिसने जीवन को अच्छी तरह से थोड़ा सोचा है, समझा है, विचार किया है। आज इतना रखते हैं। आप स्मरण कर लेना, मैंने मीमांसा शुरू करी थी दुख और सुख, यहाँ से। तो दुख निवृत्ति ये मनुष्य का पुरुषार्थ है, सुख प्राप्ति मनुष्य का पुरुषार्थ है, और दुख निवृत्ति सभी चाहते हैं। उसका तरीका क्या है कि पहले कारण खोजा जाए कि ये दुख आया कहाँ से। प्रत्यक्ष कारण था परिस्थिति, उस पर चर्चा हुई, और परिस्थिति का कारण है कर्म, उस पर चर्चा हुई। ओम तत्सत। कल देखेंगे, कल नहीं, 11 बजे। कल नहीं। मनीषा कहती है कि शाम को लीजिए, हम देखते हैं, एक आध दिन चलने दो। अभी तो शुक्रवार है, कल शनिवार है, कुछ बदलेगा तो संडे को से बदलते हैं। अब शाम को मैं एक्सक्लूसिव चाहता हूँ अपने लिए। एनीवे, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 शान्तिः। शान्तिः। अखण्डं सच्चिदानन्दं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति। सारं वक्ष्ये यथामति। ओम नारायण। तो चर्चा हो रही थी
दुख के कारण का अनुसंधान करना है, तभी उसके निवारण की ठीक ठीक प्रक्रिया समझ में आवेगी। इस क्रम में बात यह हुई थी कि प्रत्येक प्राणी का एक दर्शन अवश्य होता ही है। बिना दर्शन के कोई भी प्राणी नहीं है, और जो हमारा दर्शन जीवन दर्शन होता है तो उसी के अनुसार हमारे जीवन का निर्माण हो जाता है। अगर तो हम परिस्थितिवादी हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कहीं न कहीं अधर्म का प्रवेश होगा, और न केवल प्रवेश होगा लेकिन धीरे धीरे वो अधर्म बढ़ेगा, अधर्म की मात्रा अवश्य बढ़ेगी। लेकिन परिस्थिति का कारण अगर हम समझ लें कि परिस्थिति का कारण कर्म ही है, और इस समझ में हमारी पूरी निष्ठा हो जाए, यह भी एक प्रकार की निष्ठा है। नितराम स्थास्यति यस्याम, निष्ठा किसको बोलते हैं? जिसमें हम पूरी तरह से स्थित हो जाएं, न विचलति। स्था धातु का अर्थ होता है गति निवृत्तौ। पाणिनि महर्षि ने कहा स्था गति निवृत्तौ। स्था धातु का अर्थ है गति की निवृत्ति। तो नितराम स्थास्यति माने इस समझ में कोई व्यभिचार न हो, इस समझ में किसी भी प्रकार का संशय न हो। कौन सी समझ? कि परिस्थिति कर्म का ही परिणाम है, और वो भी मेरे ही कर्म का परिणाम है, और शुभ कर्म का परिणाम ही शुभ परिस्थिति होती है। अशुभ कर्म का परिणाम कभी भी शुभ नहीं हो सकता। यह धारणा, यह समझ अगर बिल्कुल सिद्ध हो जाए तो यह हमारा दर्शन बन गया, जीवन दर्शन बन गया। और इस दर्शन का परिणाम ये होगा कि हमारे जीवन में संयम की प्रतिष्ठा होगी अवश्य, सत्कर्म की प्रतिष्ठा होगी अवश्य। और दूसरा एक शुभ फल और है कि जो दुष्कर्म के प्रति जो कदाचित कोई रुचि होती है, टेम्पटेशन होता है, उससे छुटकारा अवश्य मिलेगा। स्पीकर वहाँ हुआ करता था ना, क्यों? की प्रतिष्ठा होगी, और दुष्कर्म से चूंकि भय लगने लग जाएगा, और इसलिए दुष्कर्म हमारे जीवन में बहुत दिनों तक बना नहीं रह सकता। सर्वांश में अगर कोई चीज़ अशुभ लगती है तो वो धीरे धीरे निकल जाएगी। होता ऐसा है, स्वामी शरणानंद जी महाराज कहा करते थे, बहुत बड़े संत हुए, तो वो बोलते थे कि अगर कोई चीज़ आधे अंश में अच्छी लगती है और आधे अंश में बुरी लगती है, अर्धांश में अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो उसके करने पर पश्चाताप होगा, लेकिन वो छूटेगी नहीं। ये बड़ी समस्या है। जैसे सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, तो अर्धांश में वो समझता है कि ये गलत चीज़ है, लेकिन अर्धांश में ये भी समझता है कि इससे मुझे विश्राम मिलता है, बस। तो अर्धांश में शोभन बुद्धि, अर्धांश में अशोभन बुद्धि, दोनों होने के कारण तो वो व्यसन तो बना ही रहता है। हालांकि उसको गलत समझते हैं, करने के बाद शायद पश्चाताप भी होगा, ऐसा कोई
नहीं है जो कहे कि नहीं ये सही है। तो इसी तरह से दुष्कर्म के प्रति भी अगर अर्धांश में अशोभन बुद्धि है तब वो नहीं छूटेगा, लेकिन अगर सर्वांश में अशोभन बुद्धि सिद्ध हो जाए कि नहीं, अगर हमसे कुछ निषिद्ध कर्म हुआ है तो उसका परिणाम आना ही है और उसको कोई बचा नहीं सकता। वो आज नहीं आएगा तो कल आ जाएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आ जाएगा, लेकिन आवेगा अवश्य। अगर यह धारणा माने ये समझ पूरी तरह से हो जाए तो जीवन में भय इतना हो जाएगा दुष्कर्म के प्रति कि वो रह नहीं सकता। कहते हैं पुराने ज़माने के लोग अगर उनको कोई गलत काम करवाना चाहो, गलत गवाही दिलाना चाहो, तो वो क्या बोलते थे कि महाराज हमारे बाल बच्चे हैं, हमें रहने दो, आप हमसे गलत काम मत करवाना। अभी पूछा जाए गवाह से कि गलत गवाही क्यों देते हो, तो बोलता है कि हमारे भी बाल बच्चे हैं। पहले बाल बच्चों की वजह से झूठ नहीं बोलता था, अब बोलता है झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बाल बच्चे हैं। ये दर्शन का ही फर्क है ना। पहले ये समझ में आया कि पाप करूंगा तो उसका असर परिवार पर भी पड़ेगा, मेरे पर भी पड़ेगा, बाल बच्चों पर भी पड़ेगा, इसलिए पाप नहीं करना है। अभी धारणा बन गई कि पाप न करें तो फल कहाँ से आवेगा। तो दुष्कर्म की निवृत्ति तब तक हो नहीं सकती जब तक सर्वांश में उसमें दोष बुद्धि न हो जाए। 3 परिणाम आए, कर्मवाद जीवन में आया तो 3 परिणाम अवश्य आ जाएंगे। क्या क्या होगा? एक तो सत्कर्म के प्रति आग्रह अवश्य होगा, संयम की प्रतिष्ठा होगी। एक दिन में भले न हो, धीरे धीरे जरूर हो जाएगी, क्योंकि सत्कर्म की सिद्धि बिना संयम के होती नहीं। रुचि को, टेम्पटेशन, हर चीज को रोकना पड़ता है। जैसे हमारी वाणी है, अगर वो गलत निकल रही है तो फिर संयम करेंगे तभी तो अच्छी वाणी होगी। तो संयम किए बिना सत्कर्म तो होता ही नहीं। तो संयम की प्रतिष्ठा, सत्कर्म की प्रतिष्ठा और दुष्कर्म की जीवन से निवृत्ति, विदाई, ये 3 चीजें दर्शन से सिद्ध होती हैं। कौन सा दर्शन है ये? कर्मवाद। अच्छा, अब चौथी चीज देखो। चौथी है राग द्वेष की शिथिलता। राग द्वेष व्यक्ति या वस्तु के प्रति होता है, खासतौर से व्यक्तियों के प्रति द्वेष और राग होता है। ये राग द्वेष का हेतु क्या है? तो जहां हम सुख बुद्धि करते हैं, जहां लगता है कि यहां से सुख मिल रहा है, वहां तो हमारा हो जाता है राग, और जहां लगता है कि ये आदमी हमारे दुख का स्रोत है तो उससे होता है द्वेष। बस सुखद के प्रति कभी द्वेष नहीं हो सकता, दुखद के प्रति कभी राग नहीं हो सकता, ये नियम है। ठीक है। अब हमने क्या माना कि यह व्यक्ति हमारे दुख का कारण है, ये व्यक्ति हमारे सुख का कारण है, तो हम कर्मवादी हो कि परिस्थितिवादी? परिस्थितिवादी हो गए। हुआ ना? यह व्यक्ति हमारे दुख का, यह व्यक्ति हमारे सुख का कारण है, ऐसी अगर हमने समझ बनाई, धारणा बनाई, तो हम बने क्या? हम कर्मवादी रहे नहीं। हम तुरंत परिस्थितिवादी की ओर चले गए।
तो वो ठीक है, किसी व्यक्ति से सुख मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी व्यक्ति से दुख मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि, वो ठीक है। जो सत्पुरुष है उसके मिलने से सुख होता है, इसमें को क्या दो राय है। और जो दुर्जन है उसके मिलने से तकलीफ होती है, ये भी ठीक है। लेकिन वह दुर्जन हमसे मिला क्यों? उसका हमारा संयोग क्यों हुआ? उसका हेतु कौन है? कोई व्यक्ति दुर्जन है, वो अपने कर्मों के कारण दुर्जन है, मैंने उसको दुर्जन नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन वह दुर्जन व्यक्ति मुझसे संयुक्त हुआ, मेरा उसका संयोग हुआ। इस संयोग का कारण कौन है? बोले मेरा कर्म। संयोग का कारण वो नहीं है, संयोग का कारण मैं हूं। शहर में कोई बहुत अच्छा इंसान हो, संत रहता हो, उससे हमको क्या लाभ होना है? कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम स्वयं उससे जाके जुड़े नहीं। एक दुष्ट व्यक्ति है, वो अपने जगह पे रहे तो रहे, उससे आपको क्या परेशानी है? हानि कब होगी? जब हमारा उसका संयोग होगा, मिलन होगा। इस संयोग का हेतु कौन है? मेरा कर्म, चाहे सत्पुरुष से भेंट हो चाहे असत्पुरुष से भेंट हो, संयोग का कारण तो कर्म ही है। एक वस्तु बाजार में पड़ी है, बहुत अच्छी है, सो व्हाट, आपसे उसे क्या? उस वस्तु से आपको लाभ तो तब होता है, कब होता है? जब वो चीज हमारे घर आती है। संयोग जब तक ना हो, जब तक उसके साथ मेरा संबंध ना हो, तब तक उसका क्या मतलब? तो वस्तु के निर्माण का मैं कारण भले ना हूं, लेकिन वस्तु और मेरा जो संयोग हुआ, उस संयोग का कारण कौन? मेरा कर्म। तो हमने क्या माना कि यह व्यक्ति सुखद है तो यह व्यक्ति दुखद है, ऐसा हमने माना तो निश्चित रूप से राग हो जाएगा। सुखद है अगर ऐसी समझ बनी तो राग जरूर हो जाएगा। दुखद है अगर ऐसी समझ बनी तो द्वेष जरूर हो जाएगा। राग द्वेष क्या है? परिणाम है, कारण नहीं है। इस समझ का परिणाम है कि यह चीज सुखदायी है। हम किसी चीज को परम सुखद माने और कहें कि हमारा उससे कोई राग नहीं है, गलत बात है वो। किसी चीज को दुखद माने और कहें कि उससे द्वेष नहीं है, गलत बात है वो, झूठ बोलते हो आप। ये तो नियम के विधि विरुद्ध बात है। तो कर्मवाद ने राग द्वेष को शिथिल किया। कैसे? कि उसने कहा कि व्यक्ति वस्तु दुख सुख देती हैं, ठीक है, लेकिन असल में उस व्यक्ति वस्तु से संयोग कराने वाला हमारा कर्म है। तो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, जिम्मेदार कौन है? कर्म है। अगर मेरा कर्म खराब है तो वो व्यक्ति नहीं तो कोई दूसरा आके दुख देगा, दूसरा नहीं तो तीसरा देगा, तीसरा नहीं तो चौथा देगा। और व्यक्ति बदलने से मेरी कोई परिस्थिति बदल जाएगी, सो होगा नहीं। मैं भाग के इस कमरे से उस कमरे जाऊं तो भी हो सकता है ब्याज सहित मिले कि तू भाग आया। जब मैं, आपको याद होगा, जब, क्योंकि आप लोग तो शायद उसी जनरेशन से हो, पहले जब स्कूल्स में
कॉलेज में तो नहीं, स्कूल में टीचर लोग छड़ी मारते थे। हमारा केनोपनिषद पढ़ाते थे, केन अंग्रेजी वाला, हाँ तो छड़ी मारते थे। वो बोलते थे हाथ से करो, मैंने भी खाई है। अच्छा वैसे किया, अब आप वो मार देख रहे हो कि वो छड़ी आ रही है, आपने ले लिया तब तो बच गए, एक ही से हो जाएगा। याद आया क्या किसी किसी को? और अगर आपने हाथ हटा लिया तब ब्याज सहित तब तो यहां से वहां तक ऊर्ध्व बगल नीचे सब जगह पड़ जाने वाली है। क्यों? क्योंकि दंडनीय थे आप उस समय, आपने दंड लिया नहीं तो फिर और लो। इस तरह जीवन में भी ऐसा होता है, जो परिस्थिति हमारे सामने है हम उससे भाग के बच नहीं सकते। आखिर वो आई है, कर्म तो आपका स्वर्ग तक पीछा करने वाला है। आप इस लोक में एक जगह से दूसरे जगह कहां भाग जाओगे? जाओगे किधर? कर्म की गति ब्रह्मलोक तक है, वहां जाके भी वो डंडा मार सकते हैं। अब किधर भागोगे? लोग भागने के चक्कर में कई बार तो सुसाइड करते हैं। क्यों? वो छड़ी याद है ना, हाथ हटाने के चक्कर में। लेकिन वो एक बार हाथ हटा लोगे ठीक है, लेकिन फिर जब पड़ेगी तो फिर कभी नहीं हो सकता। तो जब यह निष्ठा बन गई कि कर्म का परिणाम निकलना ही है और इसलिए मुख्य जिम्मेदारी हमारे सुख या दुख दोनों की मुख्य जिम्मेदारी कर्म की है, अगर यह सिद्ध हो गया तो व्यक्ति के प्रति जो कठिन राग था या कठिन द्वेष था वो शिथिल होता है। तब लगता है कोई बात नहीं, वो तो हमारे कर्म के कारण ऐसा संयोग बना है, कर्मक्षय होने पर ये संयोग भी अपने आप ही टूट जाएगा, अपने आप ही टूट जाएगा। और जब तक कर्म है तब तक हम छुड़ाना चाहें छूट नहीं सकता। बल्कि अगर ज्यादा गड़बड़ करते हैं तो बढ़ जाता है। तो अब चूंकि जिम्मेदारी कर्म के ऊपर चली गई तो अब राग द्वेष किससे करें? तब बार बार बुद्धि यही होती है कि तो ठीक है, उस व्यक्ति के कारण मुझे तकलीफ हुई, वो ठीक है, लेकिन मुझे अपना कर्म ही सुधारना पड़ेगा। किसी कर्म के कारण यह व्यक्ति हमारे जीवन में आया, ठीक है, उसने तकलीफ दी या सुख दिया, ठीक है, लेकिन चूंकि जिम्मेदार हमारा कर्म है इसलिए कर्म को ठीक 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 करते रहना पड़ेगा। बना कि नहीं? मैं इसका दृष्टांत देता हूँ, अजीब सा दृष्टांत है लेकिन देता हूँ। कोई आदमी है जिसके बहुत मित्र हो गए, तो वो जानता है कि जितने मित्र लोग हैं वो सब किस कारण से हैं, क्योंकि मैं इस पोजीशन में हूँ इसलिए। तो वो लोगों को क्रेडिट देने की बजाय किसको क्रेडिट देता है? पोजीशन को। वो जानता है कि इतने लोग अगर आगे पीछे घूम रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं तो हमारी शकल देख के नहीं, बिकॉज मेरे पास एक पोजीशन मिली हुई है उसकी वजह से। अच्छा, और पोजीशन छूट गई और लोग भी धीरे धीरे गए तो वो लोगों को दोष नहीं देगा, वो तो पहले ही जानता था कि इनके संयोग का कारण पोजीशन है और वियोग का कारण भी पोजीशन है। तो वो लोगों को जोड़ने की बजाय क्या हासिल करना चाहता है? पोजीशन। उसको मालूम है कि अगर मुझे पोजीशन ठीक हो गई तो अभी फिर आ जाएंगे।